नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आज की डिबेट जो है, हम फिर उसी जगह पे आए हैं। अभी दो तीन दिन पहले मैंने इस डिबेट को किया था। से बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद भवन में महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे बैठ करके अपना आंदोलन शुरू किया, उनका कहना था कि इस लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना, महंगाई के मुद्दे पे बात करना, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करना और शिक्षा के ऊपर बात करना, ये सरकार नहीं चाहती है कि हम इन मुद्दों पे बात करें, जिसके वजह से ये हमारे मुंह को बंद करना चाहते हैं। हम जनता की आवाज़ ना बने, हम विपक्ष की भूमिका में ना रहें, ये इनकी मर्जी है, जो चाहें वो करें। इस तरीके के आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके प्रवक्ता लगाते रहे, जिसको लेकर के आज राहुल गांधी धरना वहीं संसद परिसर में ही बैठ गए धरना स्थल पर, और काफ़ी मनाने के बाद नहीं तो फिर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर के उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन शाम तक की खबर है कि वो जेल से रिहा भी हो गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके की जो विचारधारा चल रही है, बात चल रही है, और इसको किस तरीके से अपनी बातों को लोकतंत्र में रखा जाए। एक सत्याग्रह चलाने का भी तरीका किस तरीके से होना चाहिए, और सत्याग्रह गांधी जी ने अगर चलाया तो सत्याग्रह किस तरीके से था और कहाँ से चला और कैसे होकर के आया। अंत में हमें 1947 की आज़ादी उस सत्याग्रह के ही मातहत मिली थी। हम बहुत लंबा समय अपना नहीं लेना चाहेंगे अपने संबोधन में। हम सीधे अपने जो आमंत्रित हमारे गेस्ट हैं उन पे हम परिचय आपका करा देना चाहूँगा। हमारे साथ आज डिबेट में जुड़े हैं शम्स शहनवाज जी, बिहार से हैं, यूथ कांग्रेस को लीड करते हैं, बहुत प्रखर और मुखर वक्ता भी हैं। दूसरे हमारे रमन मलिक जी बीजेपी से हैं, जो अभी जुड़े नहीं हैं और जुड़ेंगे। संजय खुटेल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी जनता पार्टी से संजय खुटेल जी, ये आज हमारे डिबेट में पहली बार हैं, इन्हें दिल से धन्यवाद। और गुलशन भाटिया जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, जो इन्हें कई बार आपने देखा होगा। और हमारे साथ संजीव कौशिक जो हैं, ये राजनीतिक विषयों पर अपनी बड़ी पैनी नज़र रखते हैं और उस पर बड़े अच्छे अपनी बातों को रखने में माने जाते हैं। और आखिरी में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी, हमारे सलाहकार निखिल अनुराग पटना से। तो हम सीधी बात करते हैं। गुलशन भाटिया साहब, आपसे ही उठाता हूँ, उसके बाद हम आएंगे। भाटिया साहब, आपसे उठाता हूँ कि जिस तरीके से पार्टी कला मची है आपके यहाँ, अलगाव मचा है, तलाकनामा मचा है, लखनऊ में मचा है, और उस तलाकनामा लखनऊ में मचा है, और इधर दिल्ली में जो है अपनी बातों को रखने पे, जनता की बात को रखने पे, अपनी मांग को मांगे जाने पे, राष्ट्र की बात और जनता की बातों को रखने के लिए जिस तरीके से लामबंद हुई है कांग्रेस, और उसको इस विपक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है, उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। और संसद में एक अभी तक की जो भी चली है संसद भवन, पूरी रीति सुचारू रूप से चली नहीं है। बार बार उससे वॉकआउट करते करते आज 6वां दिन हो गया, लेकिन सुचारू रूप से चली नहीं है। अगर इसी तरीके से चलती रही, गतिरोध होता रहेगा, तो देश का कितना बड़ा नुकसान होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाटिया साहब। जी पांडे जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कि सारे प्रवक्ता हर पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो ये जो है देश है, लोकतांत्रिक देश है। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइए। मैं ये बोलना चाहूँगा, कोई भी पार्टी हो, तो जिस भी पार्टी का प्रवक्ता हो, बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल की तरह बात करे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत ये करना चाहूँगा, जो आजकल संसद चल रही है, जब इन्होंने सरकारी कंपनियां, नवरत्न कंपनियां बेची, तो एक रीजन दिया कि सरकारी आदमी काम नहीं करता। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आज
10.5 करोड़ रुपए डेली संसद का खर्चा है, तो उस संसद को 7 दिन 6 दिन हो गए हैं जो नहीं चल रही है, तो उसमें पक्ष की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की कम है। मेरा यही कहना है। और दूसरा जो आपने मेरे से प्रश्न करा, तो अब इसमें कहीं ना कहीं आप बताइए ना, अब सांसद और विधायक कहाँ काम करते हैं, तो क्या संसद को इनको सैलरी मिलनी चाहिए? और ये जो खर्चा है जनता के टैक्स के पैसों से ये तो पे किया जाता है। मेरा इतना कहना है, अगर सरकारी आदमी काम नहीं करता तो हमारे ये लीडर्स जो है, आज देखिए संसद का क्या दूसरा जो आपने भाटिया जी, विपक्ष की जिम्मेवारी कम कैसे है? संसद सभी का होता है, आप कैसे कर सकते हैं कि विपक्ष की जिम्मेवारी कम है? अगर विपक्ष वॉकआउट करेगा, विपक्ष अगर संसद में हंगामा करेगा तो क्या संसद सही तरीके से चल पाएगी? नहीं, अभी तो जब संसद चलेगी हंगामा, अगर आपने कोई डिसाइड करके संसद चलाने से पहले क्या उसमें महंगाई में वो बात नहीं करेगा? तो और चीजों जो आपने GST लगाई खाने पीने की चीजों पे, अनब्रांडेड आइटम पे, तो हर चीज पे बात की जाएगी ना। ये तो लोकतंत्र का अधिकार है ना, होना चाहिए सर, इस पे डिबेट होना चाहिए ना, या होना चाहिए ना। ये चीज तो आम आदमी जो पूछेगा तो पक्ष से पूछेगा ना, सारी पावर तो पक्ष के पास है ना। तो सांसदों को निलंबित किया गया है तो पक्ष ही करता है ना, तो सरकार नहीं करती है ना। तो पावर जिसके पास है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल वो होता है जिसका पावर है। मेरा मानना तो है, बाकी इससे ये बात नहीं है कि विपक्ष करने के लिए जी संजय बोलना चाहता हूँ, एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ कि जब जिस समय कोई भी बिल पास होता है, अगर मैं मानता हूँ बीजेपी का समर्थन है या मेजोरिटी है, सब कुछ है, वो सांसद और चुन के आते हैं, नहीं कहता हूँ कि आपके पूछना चाहिए क्या बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल ले लेते हैं। आपसे पूछना चाहिए ना, जो महंगाई के बिल है, सब चीजों पे चर्चा होती है, चर्चा तो कभी होती नहीं। कितनी कंपनियां देश में मिलती है, यही सवाल हम बीजेपी के प्रवक्ता से ले लेते हैं कि सर संसद में डिबेट क्यों नहीं हो पा रही है? आखिर सांसदों को, विपक्षी सांसदों को ऐसा क्यों मौका दे रहे हैं कि वे विरोध कर रहे हैं और वे सड़क पे आकर के हंगामा कर रहे हैं? जी जी, आप सार्थक डिबेट क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? ये बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है। बीजेपी से कोई जुड़ा नहीं है निखिल। अच्छा, कोई संजय जी हैं, संजय जी से मैं सवाल कर लेता हूँ। संजय जी, देने की बारी आती है तो बीजेपी से कोई नहीं आता। संजय जी ने, आप बीजेपी से रमन मलिक थे हमारे साथ जुड़ने वाले, हो सकता है अभी जुड़े हैं, तो लेकिन हम सवाल ले लेते हैं कांग्रेस, हम ले लेते हैं संजय जी से। संजय जी अगर किसी तरीके का गतिरोध है या कोई बात है तो लोकतंत्र में आपका और पूरे लोकतंत्र का अधिकार है उसको एक सहजता से उसको कहने का, अपनी मांग को रखने का। लेकिन बार बार संसद को विघ्न पहुंचाना, संसद को बार बार वॉकआउट कर देना, संसद के अंदर कार्रवाई को न चलने देना, ये कौन सा सत्याग्रह है? संजय जी, आप माइक अनम्यूट करिए। जी पांडे जी, आ रही आवाज आप? हाँ बिल्कुल बोलिए सर। पांडे जी, ऐसा है, संसद जो हमारी नहीं चल पा रही है वो सत्ता की नाकामी की वजह से नहीं चल पा रही है। क्या हो रहा है, जब भी इन्हें बिल पास कराना होता है तो उस समय तो ये पूर्ण बहुमत से अपना समर्थन लाके वो बिल पास करा देते हैं। आज अगर महंगाई पे इन्हें चर्चा करनी है जिससे देश ग्राह हो रहा है, उस पे ये ईडी का एक मुद्दा इन्होंने ऐसा दे दिया है कि महंगाई से झटका चारों तरफ, ठीक है। लेकिन संजय जी इंटरप्ट करना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं चलने दे रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आप विपक्ष की भूमिका में आप जनता की बात को रखना चाह रहे हैं मुखर होकर के, लेकिन वहाँ पे आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। लेकिन आवाज आ रही है क्या? लेकिन अगर आपको आपके ऊपर कोई आरोप लगा है,
कोई अगर आरोप लगा है तो उस आरोप को अगर सीबीआई के हवाले कर दिया या ईडी के हवाले कर दिया गया तो ये न्यायिक प्रक्रिया है ना, इसे गुजरने में आप हंगामा क्यों बरपा रहे हैं? नहीं वो गलत जो है ये कांग्रेस की। आपकी आवाज आ रही है? लेकिन अगर महंगाई के मुद्दे पर आज तक ज्ञान दो उसके रहे हैं संजय सर आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज सर, संजय सर आपकी आवाज नेटवर्क में प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है, थोड़ा सा आवाज सही करिए। रमन जी हमारे साथ हैं, रमन जी हमारे साथ हैं और रमन जी से वही सवाल हम करते हैं। सर आपने सवाल तो सुना होगा ना? बिल्कुल सवाल सुना था और मेरे को उसका जवाब देने का बिल्कुल मन है, क्योंकि ये भ्रम जो है, चाहे वो कुछ बुद्धिजीवियों का भ्रम हो या विपक्ष का भ्रम हो, वो आपकी जो दर्शक है उनके पास उनका भ्रम और उनका सत्यता जो है उसकी वो जानी चाहिए। देखिए, सरकार स्पष्ट रूप से चाहती है कि बिल्कुल संसद के अंदर महंगाई के साथ भ्रष्टाचार के अलावा जो भी अन्य मुद्दे हों सब पे बात होनी चाहिए। आप बात करते हैं आज महंगाई की, आप महंगाई की बात जब करते हैं तो आप ये बताना भूल जाते हैं कि पूरे विश्व का क्या हाल है। पूरे विश्व में जहाँ पे दुनिया भर में इन्फ्लेशन जो है वो चरम पे पहुंच गया हुआ है, लेकिन आप करेंगे रिसेशन के टाइम के डेटा से एनालिसिस। रमन जी सेबों से मिला सकते हैं, रमन जी आप सेबों को संतरे से नहीं मिला। अंश जी मेरे को जवाब देने दीजिए जरा एक बारी, इतनी मेरे को कर्टसी मिलनी चाहिए आपके माध्यम से। रमन जी आप कार्रवाई चलने कहाँ दे रहे हैं? आप विपक्ष की बातों को सुनने के लिए तैयार कहाँ हैं? अरे संसद के अंदर सब में लोग जाएंगे ना, संसद के अंदर टेबल पे चढ़ के संजय सिंह या ये टीएमसी वालों की तरह या कांग्रेस वालों की तरह आपके संसद के अंदर टेबल पे चढ़ के डांस करने जा रहे हैं? अरुण जेटली जी ऐसे तो लोग नहीं चलेंगे। रमन जी भाजपा के जो लोग हैं, मैं रमन जी से ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता हैं शर्मा जी की टिप्पणी अभी विपक्ष के सांसदों पे कर रहे हैं कि वो कुर्सी पे और टेबल पे चढ़ रहे हैं और सत्ता का पाठ आप पढ़ा रहे हैं। आपके लोग क्या करते थे संसद में जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार? किस तरीके का ड्रामा आपके सांसद करते थे उसको याद तो कीजिए, रिवीजन कीजिए, देखिए पुराना वीडियो देखिए, ज्ञानवर्धन होगा रमन जी आपका और भाजपा के नेताओं का। एक मिनट संसद के अंदर का एक वीडियो शाहनवाज जी दिखा दीजिए जहाँ इस तरीके की अभद्रता हमारे किसी सांसद ने करी हो कि वो टेबल पे चढ़ गया हो। हमारा कोई सांसद आपकी तरह या राहुल जी की तरह बंदर की तरह रमन जी मैं जो बात कह रहा हूँ उसको सुनिए। कभी कोई किसी ने टेबल पे नहीं चढ़ा। जब आप चर्चा नहीं करेंगे, जब आप बात नहीं करेंगे, जब आप संसद नहीं चलने देंगे, ये तो सत्ता पक्ष भी नहीं चलने दे रहा संसद। आप मार्शल्स को मारते हैं, सत्ता पक्ष के कौन मार्शल्स को मार रहा है? आप ये गलत टिप्पणी। संसद के अंदर की जो बातचीत है सारा उसका सीसीटीवी फुटेज है ना। सरकार क्यों नहीं उस फुटेज को बाहर कर देती है? सरकार क्यों नहीं लेके पब्लिक डोमेन में बताती है कि इस तरीके से कांग्रेस के सांसद वहाँ मार्शल को मार रहे थे? ये कोई मजलिस नहीं है, ना ही ये कोई मदरसे की कोई भीड़ भाड़ है। यहाँ डिबेट करनी है तो डिबेट नहीं। ऐसी ये टिप्पणी देखिए रमन जी आप दूसरी तरफ डिबेट को ले जाना चाहते हैं। भाजपा क्या कर रही है अब इस पे बताइए। गलत टिप्पणी आप कर रहे हैं, आपकी सभ्यता नहीं है जिस तरीके की टिप्पणी आपने किया है कांग्रेस के एक प्रवक्ता के बारे में। नहीं, मैं स्वीकार आपकी बात को नहीं करूंगा। नहीं, जवाब की बात नहीं है। आप अपनी बात को वापस लीजिए। शहनवाज जी रमन जी आप अपनी बात को वापस लीजिए। रमन जी आप बात वापस लीजिए। शहनवाज जी ये गलत। शहनवाज जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो शहनवाज जी एक एक करके जवाब दीजिए। जिसकी वजह से आज संसद नहीं चल रहा है। शहनवाज जी रमन जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद आप इंटरप्ट करिए, जवाब दीजिए। तभी तो आप देश को आपने गिरवी रख दिया अडानी अंबानी के हाथों और आप दे दिया देश को आपने। ये विपक्ष क्या गुंडागर्दी है? संसद में चलती है, क्या गुंडागर्दी है?
ठीक है, चलिए ये तो सत्ता में आप है, सत्ता में आप है, गुंडागर्दी विपक्ष कर रहा है। ये आपकी विपक्ष की गुंडागर्दी है। ये भाजपा क्या कर रही है? मेरा सवाल मेरे से पूछा गया, जवाब मेरे को देना। आप रमन जी, आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं ये नहीं चलेगा जो आप कर रहे हैं। अंशली आप इनको बंद करें, जो आप कर रहे हैं वो आप वापस समझी नहीं चलेगा जैसे आप चाहते हैं। इस तरीके से नहीं चलाइएगा। यही तो आप लोगों की गुंडागर्दी है संसद में। समझी, थोड़ा सा रमन जी की बात सुन लीजिए। हम आपसे डायरेक्ट इंडिविजुअल सवाल करेंगे, फिर इनकी जवाब दीजिएगा। बीच में होना ही नहीं लगा। मैं ऐसे नहीं डिबेट में बैठूंगा, या तो जवाब मेरे से देखिए मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का काम सत्ता सदन चलाना है, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का चयन भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग आज ये संसद नहीं चलने दे रहे, और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से इन्होंने कहा कि टेबल पे चढ़ के उन्होंने मार्शल को मारपीट किया, तो क्यों नहीं सरकार उस फुटेज को बाहर कर देती है, पब्लिक को बता देती है कि कांग्रेस के लोग ऐसा कर रहे हैं? क्यों नहीं करती? क्या छुपाने की बात है? अरे लोकसभा टीवी पे सब कुछ दिख रहा है, राज्यसभा टीवी पे सब कुछ दिख रहा है, लाइव होता है। आपका सारा कर्म है। पिछली बारी निखिल संजय जी को लाइए स्क्रीन पे। महुआ मित्रा का भी आया, आप लोगों के भी आए, संजय सिंह का भी आया, किसका नहीं आया? रमन जी अपोजिशन जब आप देश की बात नहीं करेंगे, जब आप देश की बात नहीं करेंगे तो अपोजिशन आपको याद दिलाएगा। शहनवाज जी मेरी बात सुनिए। शहनवाज जी एक छोटा सवाल का जवाब दीजिए। शहनवाज जी, रमन जी दोनों लोग को मैं शांत कराना चाह रहा हूँ, दोनों लोग शांत हो जाइए 2 मिनट के लिए। रमन जी शहनवाज, ये ठीक नहीं है। आप लोग अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे फिर मैं कहाँ सवाल करूँगा। इंग्लैंड की सरकार और श्रीलंका की सरकार चलाने के लिए नहीं मिला है, आपको भारत की सरकार चलाने का मैंडेट है। फिर आप तुलना क्यों अमेरिका से कर रहे हैं? अमेरिका में रिसेशन है, निखिल इंटरप्ट करो बीच में, रिसेशन है, इससे क्या मतलब है भारत के लोग? भाई आप विपक्ष का दिमाग राहुल गांधी जैसा होता जा रहा है, तो यही तो विपक्ष का कर्म है कि वो राहुल गांधी जैसा दिमाग लेकर विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है। ऐसे तो देखिए भाटिया साहब आप स्क्रीन पर आइए। बुखार है वो भाजपा के भाजपा के नेताओं पे इतना है कि वो वैसे तो कहते हैं कि राहुल गांधी को हम नहीं लेते, लेकिन जब भी बात करते हैं तो सिर्फ राहुल गांधी की बात करते हैं। बात सुनिए, अगर किसी का कोई अबोध बालक ही रहे 50 साल से उसका क्या कीजिएगा? रमन जी जो देश के जो मुद्दे हैं आप संसद में बहस कीजिए, महंगाई पे कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए, अग्निपथ योजना पे कीजिए, आप क्यों नहीं बात करते? भी यही काम कर रहे हैं, ये क्या काम हो रहा है? निखिल जी इनको म्यूट करिए, मैं जवाब देता हूँ इनके सवाल का। शहनवाज जी आपसे रिक्वेस्ट है, शहनवाज जी प्लीज रिक्वेस्ट है, ये फिर डिबेट का मसला बिगड़ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ करने लग रहे हैं, फिर मजलिस कर रहे हैं, मस्जिद कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं शहनवाज जी थोड़ा सा, जवाब चाहिए वैसा शहनवाज जी एक बारी आपको हम जवाब देने का मौका देंगे। अगर आप कूदेंगे और पत्थर पे गिरेंगे, पूरी सवाल तो सुन लीजिए, रमन जी का जवाब तो दे लीजिए। ग्लोबल फैक्टर है, हमारे इम्पोर्ट्स हैं, हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर वो ग्लोबल प्राइसेस डिपेंडेंट है तो उसको आप और मैं यहाँ बैठ के महंगाई बोल के कुछ नहीं कर सकते, उसको आपको हैंडल वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ अगर ये होता है कि ग्लोबली महंगाई नहीं है, इसके टाइम में भी तो महंगाई नहीं है, रॉ मटेरियल यार अन्नू जी सुनिए पहले, बस लिसन टू इट, पहले समझिए क्या बात कर रहा हूँ, उसके बाद उसको टिप्पणी दीजिए। आप बताइए ना, डॉलर कहाँ पहुँच गया है, रुपया कहाँ पर है? अरे तो डॉलर सिर्फ भारत की करेंसी के अगेंस्ट बढ़ा क्या? ग्लोबल फैक्टर्स को उसी तरीके से देखेंगे। अबोध बालक की तरह बात करिए, आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, आपको ये अबोध बालक थोड़ी है। पढ़ा लिखा में लगता नहीं मैं हूँ।
हाँ तो फिर उसी की बात करिए ना। आप मेरे को ये बताइए, जब ग्लोबली डॉलर इन्फ्लेट हुआ है, हर लीडरशिप नेता बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। संजीव कौशिक मेरी आवाज सुन रहे हैं? अरे बेच कहाँ से रहे हैं? आप कैसे ये आरोप लगा रहे हैं? देश को संजीव बेच रहे कौशिक हैं? मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, आपसे सवाल ले रहा हूँ संजीव कौशिक। आज आपने देखा जिस तरीके से राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, उन्हें लगभग 5-6 घंटे तक उन्हें जेल में रखा गया, उसके बाद उन्हें हिरासत में लेने के बाद छोड़ा गया। तो क्या चाह रही है सरकार, क्या चाह रही है? जनता की आवाज को दबाना चाह रही है या विपक्ष को जनता की आवाज पहुंचाने देना नहीं चाह रही है? मिस्टर भाटिया, यू शुड रिमेम्बर क्या हुआ। अगर संजीव जी बोलिए। एक व्यक्ति आए हैं एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, तो वो भूमिका निभाइए, कांग्रेस के प्रवक्ता मत बन जाइए। मैं मैनिफेस्टो छोड़ के बीजेपी से जुड़ा था और उसके बाद में समाजवादी पार्टी या किसी भी विपक्ष में गया। इस वजह से विपक्ष है तो आम आदमी जिंदा है। संजीव जी मेरी आवाज सुनाई दिया? विपक्ष ने क्या काम करा? ये टेरनी ऑफ ऑपोजिशन, भाई ये तो ठीक नहीं है। ऑपोजिशन ये है कि विपक्ष डेमोक्रेसी में जो दूसरा हिस्सा बनना चाहिए, वहाँ भी फेलियर है, कंप्लीट फेलियर। रमन सर, डेमोक्रेसी का फेलियर विपक्ष है भारत का। आप इतने सक्षम नहीं